नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पोद्दार और आप देख रहे हैं मनोदय न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पोद्दार और आप देख रहे हैं मनोदय न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं भाईंदर में स्थित रीना मेहता कॉलेज। यहां पे बीजेपी की ओर से पद ग्रहण समारोह चल रहा है और इसके अलावा आज हमने कुछ बातचीत की है रीना मेहता जी से, जो मीरा भाईंदर की जिला मोर्चा अध्यक्ष है महिला की। आइए जानते हैं हमने किन किन सवाल किए हैं उनसे और उनके क्या क्या जवाब मिले हैं उनकी तरफ से हमें। भारत माता की सर्वप्रथम आप सभी के सम्मान में बुलाए कहना चाहूंगी कि नारी है कितनी महान, तुमसे चलता सारा जहान, तुम ही नारायणी, तुम ही जन्मदाता, हर रूप में हर रंग में तुमसे है नाता, तुमसे है नाता। तो समस्त नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं वंदन करती हूँ और यहाँ पर हमेशा इस शक्ति को अपना सामर्थ्य और अपना साथ देने वाले सभी पुरुष भाइयों को भी आज के इस दिवस के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर द्वारा आयोजित मैडम, क्या कहेंगे? आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, आपको महिला का अध्यक्ष बनाया गया मीरा भाईंदर शहर का, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी? जी, मेरी प्रतिक्रिया ये है कि सबसे पहले मैं करीब 18 साल के बाद वापस मैंने राजनीति ज्वाइन की है और मुझे मेरे वरिष्ठों ने और ख़ास करके हमारे जिला अध्यक्ष श्री रवि व्यास जी ने मुझे कांटेक्ट किया और पार्टी से जुड़ने के लिए उन्होंने मेरे से बातचीत की और जो भी उनका प्रस्ताव था और जिस तरह से मेरा चयन किया गया, मेरा पास्ट और मेरा प्रोफाइल देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप इस पद के लिए अगर रेडी है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम चाहते हैं कि आप ये जिम्मेदारी संभालें। तो सबसे पहले मेरी यही प्रतिक्रिया रहेगी कि भारत की इतनी बड़ी पार्टी इनके वरिष्ठों ने और हमारे खास करके जिला अध्यक्ष रवि जी ने, वरिष्ठों में हमारे चंद्रकांत दादा पाटिल जी है, देवेंद्र फडणवीस जी है और हमारे जो यहाँ भाईंदर के इंचार्ज है मिहिर कोटेचा जी, उनका भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने इस पद के लिए मुझे समर्थन दिया और सभी मेरे जिला के तमाम पदाधिकारी, तमाम यहाँ के कॉरपोरेटर, इन्होंने भी मेरे नाम को समर्थन दिया है और बिन विरोध मुझे ये पक्ष में ये पद दिया गया है। लेकिन इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे ऊपर जवाबदारी वरिष्ठों ने डाली है, इसको मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए सब जिला अध्यक्षों के साथ, हमारे रवि व्यास जी के साथ, तमाम महिला कॉरपोरेटर, तमाम महिला कार्यकर्ता और तमाम जिला अध्यक्षों के साथ, मंडल अध्यक्षों के साथ मिलकर मैं इस जवाबदारी को पूरी तरह निभाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस पार्टी से जुड़े और महिला सशक्तिकरण के ऊपर मैं पूरा अपना काम करूँगी। मीरा भाईंदर शहर में दो धड़ में भारतीय जनता पार्टी बच चुकी है, किस तरह से दूरियां मिटाई जाएगी? भारतीय जनता पार्टी के आपसी मतभेद को किस तरह से दूर किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि दो धड़ों में पार्टी बटी हुई है, ये आप लोगों का या पब्लिक का मानना है, क्योंकि जब हम एक परिवार है, भाजपा एक परिवार है और हर परिवार में छोटे मोटे मन दुख होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये सोचे कि पार्टी बटी हुई है। लास्ट में जो कोई भी है, जहाँ पे भी आप दो धड़ों की बात कर रहे हैं, लास्ट में ओवरऑल तो भारतीय जनता पार्टी ही है। पार्टी से ऊपर कोई भी नहीं है। पार्टी में वरिष्ठ लोग हैं, जो वरिष्ठों को योग्य लगेगा जिस तरह से, क्योंकि एक परिवार में जब मनमुटाव कहीं दो बच्चों में हो जाता है, दो भाइयों में हो जाता है, माँ बेटी में हो जाता है, माँ बेटे में होता है, मनमुटाव किसमें नहीं होता, छोटा मोटा मनमुटाव चलता है। तो ये कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं है कि पक्ष विरोधी कोई भी काम नहीं कर रहा है, हर कोई पक्ष को लेकर पक्ष के लिए काम कर रहा है। तो ये अभी वरिष्ठों के ऊपर
डिपेंड करता है कि ये जो भी थोड़ा बहुत मनमुटाव इसको नहीं बोल सकते हैं, नाराजगी बोल सकते हैं, तो बहुत जल्द से जल्द आकर सबकी सुनेंगे। और वहाँ भी जो हमारे 2 गुट की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे बहुत तेज तर्रार नेता पार्टी ने अपॉइंट किए हैं श्री रवि व्यास जी, जो कि बहुत ही यंग है और काफ़ी स्फूर्ति से वो काम कर रहे हैं। जहाँ वरिष्ठों की बात आती है तो मीरा भाईंदर में मेहता जी भी हमारे वरिष्ठ नेता है जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर चल रहे हैं। उनके इलेक्शन में भी मैंने तन मन धन से काम किया है, तो मेहता जी को भी मैं उतना ही सम्मान दे रही हूँ। लेकिन जहाँ पार्टी के पदाधिकारी की बात आती है, तो आज हमारे जिला अध्यक्ष रवि व्यास जी हैं, ऊपर वरिष्ठों ने उनको अपॉइंट किया है। और आज हमारी एज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे जो भी पोस्ट मिली है, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं पार्टी के सिद्धांतों को, पार्टी के प्रोटोकॉल को मैं फॉलो करती हूँ और मैं रवि जी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ हम काम करेंगे। तो हमारे लिए पार्टी सबसे बड़ी चीज़ है। मैडम, धन्यवाद जहाँ तक महिलाओं की बात है, जी। महिलाएं खुद अपने आप में सोच में हैं, क्योंकि जब नरेंद्र मेहता जी की सभा होती है तो महिलाएं वहां जाती हैं, रवि व्यास जी के यहाँ नहीं आती। जो रवि व्यास जी के यहाँ काम कर रही हैं वो वहां नहीं जाती। महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी पदवी दी गई है। जो महिलाएं इस वक्त डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं कि हम किस गुट में जाएं? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है। आपको शायद पता नहीं है कि जो महिलाएं हैं, जो कार्यकर्ता है, वो वहाँ पे भी जाते हैं। मैं अभी किसी का नाम देना नहीं चाहूँगी। जो यहाँ पे भी आते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं, क्योंकि उनके लिए पार्टी महत्व की है। लेकिन थोड़े बहुत कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि हम क्या करें, असमंजस में है। लेकिन जहाँ तक पार्टी का सवाल है, तो मैं बोलती हूँ कि एट द एंड सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी भारत की बहुत बड़ी पार्टी है। और यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता, आपके हिसाब से आपको लग रहा है वो बटे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी महिला कार्यकर्ता है, जो भी यूथ कार्यकर्ता है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है पार्टी को मजबूत करना। छोटे मोटे मतभेद, छोटे मोटे घर में भी, आप बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार है मीरा भाईंदर में। आप ये तो सोचिए, मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी के कितने कॉर्पोरेटर है, कितने सभापति है। हमारी महापौर ज्योत्सना हसनाले जी भारतीय जनता पार्टी की है। तो इतना बड़ा हमारा भाजपा परिवार है, तो छोटा मोटा असमंजस में कहीं ना कहीं कोई रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि पार्टी क्या है। तो इसके लिए कोई दो राय नहीं है कि जो लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको पता है कि लास्ट में भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे हम काम कर रहे हैं। मैडम, आज भी नरेंद्र मेहता रवि व्यास को नेतृत्व मानने को तैयार नहीं है। देखिए, ये ऐसा है कि मेहता जी अगर उनका नेतृत्व माने या ना माने, लेकिन हर पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो अगर आप नहीं मानते हो, तो इसका मतलब इसकी जवाबदारी या इसका जो भी निर्णय लेना है वो वरिष्ठों को लेना है। मैं इसमें बोलने वाली कोई खास नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक अभी ज्वाइंट हुई हूँ, बहुत छोटी सी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। मानना नहीं मानना वो उनका पर्सनल मैटर है, क्योंकि जहाँ पार्टी का सवाल आता है तो ये वरिष्ठों ने उनको ये जिम्मेदारी दी है। अब कल को उठ के आप ये बोलोगे कि मैं रवि व्यास जी को अध्यक्ष नहीं मानता हूँ, तो ये नहीं चलेगा ना। इसलिए नहीं चलेगा कि रवि व्यास जी को ऊपर से पार्टी ने उनको नियुक्त किया है, तो कुछ सोच समझ के नियुक्ति की होगी पार्टी ने। ऐसे ही तो पार्टी के वरिष्ठों ने नियुक्ति नहीं की होगी। 18 साल बाद राजनीति में सक्रिय होना जी, कैसा महसूस कर रहे हो? महसूस बहुत अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि इसके पहले भी मैं 2 टर्म इलेक्शन लड़ चुकी हूँ, 2 टाइम सभापति रह चुकी हूँ महिला बाल कल्याण और आरोग्य विभाग की। लेकिन इसके बाद जब 2002 में इलेक्शन लगे थे, तब मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, क्योंकि उस टाइम पे मैं पब्लिकली कमिट कर चुकी थी कि मैं कॉलेज डालने जा रही हूँ। तो उस टाइम पे मैंने अपनी कॉलेज को बढ़ाना, अपने शिक्षण क्षेत्र में काम करना उचित लगा। और इतने सालों में आज मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारे यहाँ से करीब 30,000 स्टूडेंट ग्रेजुएट होके निकले हैं, और आज भी हमारे वहाँ पे 2800 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि शिक्षण क्षेत्र में जो भी मैंने काम किया या आगे भी कर रही हूँ, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड भी संभाल रहे हैं, मेरा स्टाफ इतना कैपेबल है, मेरा बेटा संभाल रहा है।
तो अभी लोगों ने जब मेरे से कांटेक्ट करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि अब समाज के लिए, सोसाइटी के लिए मैंने शिक्षण क्षेत्र में किया, लेकिन आज मीरा भाईंदर के लोगों को शायद मैं और अच्छी सर्विस दे सकती हूँ। जो काम मैंने पहले किए हैं वो मैं फिर से सोसाइटी को अपना योगदान देना चाहती हूँ। आखिरी सवाल, भाजपा आपने क्यों ज्वाइन किया? भाजपा अगर आप सही में बोलो तो सबसे पहले 1989 में मैं महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्षा थी। उस टाइम पे मैंने 5000 महिलाओं का मिलावा लगाया था। लेकिन आज जो हमारी संस्कृति, जो हमारे संस्कार, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने आज एक हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा उन्होंने दिया है, सबका साथ सबका विकास, और जिस तरह से मोदी जी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री ना कभी हमने देखे, ना कभी कोई होगा आने वाले समय में। और यही प्रधानमंत्री जी के कार्यों को देखते हुए कि आज 70 इयर्स की एज में जिस एनर्जी से वो काम कर रहे हैं और इतने बड़े प्रधानमंत्री की पोस्ट पे होने के बाद वो ग्रास रूट लेवल से जुड़े हुए हैं, तो इनकी यही सब खूबियां हमने देखी कि आज भारतीय जनता पार्टी के कोई भी आप मिनिस्टर ले लो, कोई भी व्यक्ति ले लो, उनको सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि ग्रास रूट से आप कैसे जुड़ते हो, हमारी संस्कृति के साथ हमें कैसे जुड़ना है। जब ये सब हमने देखा और ख़ास करके मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और उन्होंने जो महिलाओं के लिए कुछ डिसीजंस ऐसे लिए हैं, जैसे मैं आज आपको बोल सकती हूँ कि घर घर गैस के चूल्हे, जो महिलाएं पहले लकड़ी में चूल्हा फूंकती थी, आज उन महिलाओं के लिए उन्हें गैस की परियोजना लेकर आए। उसके बाद अगर आज आप देखेंगे ट्रिपल तलाक, जो इतना बड़ा अचीवमेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ऐसी महिला है जो तिल तिल मर मर के अपनी ज़िंदगी जीती थी, ट्रिपल तलाक को लाकर उन्होंने एक ऐसा उदाहरण कायम किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो मोदी जी ने लाए। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मोदी जी हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, तो क्यों नहीं मैं भारतीय जनता पार्टी में रह के अपना योगदान दूँ और उसमें उनको कंधे से कंधा मिलाऊँ। यही एक मेरा विज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हमारे पक्ष में जोड़ना। एक आखिरी सवाल मैम, आप मीरा भाईंदर के अध्यक्ष बनी हैं जी, क्या मैसेज देना चाहेंगी यहाँ की महिलाओं को, क्या आह्वान करना चाहेंगी? यहाँ की महिलाओं को मैं इतना ही आह्वान देना चाहती हूँ कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप सामाजिक कार्यों में, तो जो भी महिलाएं जुड़ी हुई है, जो भी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहती है, उन सबको मैं ये आह्वान करती हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए, हमारे हाथ मजबूत कीजिए और जो समाज सेवा का बिगुल लेकर हम चल रहे हैं महिला सशक्तिकरण का, उसमें आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाएं। और तमाम मीरा भाईंदर के भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष हो, तमाम पदाधिकारी हो, तमाम कॉरपोरेटर से मैं निवेदन करती हूं कि आप सबका साथ सहकार और सपोर्ट मेरे इस पद के साथ में, मेरे लिए आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग उतना ही ज़रूरी है। तो आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आपका हमेशा मुझे मार्गदर्शन मिलता रहे, आपका सपोर्ट मिलता रहे, आपकी ब्लेसिंग मुझे मिलती रहे। थैंक यू।